18 और आपके साथ मैं हूं हिना। नजर करते अब तक की खास खबरों पर। तो आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को फिर से झटका लगा है। ताजा मामले में दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी मामले से संबंधित ईडी केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी है। पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह के निधन पर शोक जताने मनकापुर के मंगल भवन पहुंचे केसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने टिकट मिलने में देरी का ठीकरा पत्रकारों पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि टिकट की चिंता मेरी है, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा टिकट सिर्फ आप लोगों की वजह से घोषित नहीं हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नहीं हूँ। हो सकता है मेरे टिकट के पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। पार्टी से तो बड़े नहीं है, हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो, तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। परेशान मत होइए, चलिए। पार्टी कांग्रेस ने पटना साहिब की सीट पर मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को उतारा है। पार्टी ने आज 9वीं सीट के लिए कैंडिडेट की घोषणा कर दी। उनका मुकाबला बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से है। गठबंधन में कांग्रेस को मिली 9 सीटों में से 3 पर सीनियर लीडर और मंत्री के बेटे को मौका मिला है, जिसमें अंशुल कुमार के अलावा नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश सिंह शामिल है। आगे की खबर पर नजर करें तो सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अपमानना मामले में आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी रामदेव से 2 दिन के भीतर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के कनौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक से यात्री बस टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तिरवा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक प्राइवेट स्लीपर बस यात्रियों को लेकर गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत में हमारा एक प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया, तो कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही है कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता की आंख में धूल झोंक कर नहीं, बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करे। उनके समय में भी सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। उनके सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र मजबूत, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। गुजरात में, सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं,
जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। बेंगलुरु के कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार द्वारा सूखा राहत कोष जारी नहीं करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार किसान और कर्नाटक के लोगों से बदला लेना चाहती है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री यहाँ बैठे हैं। is being done to Karnataka. Modi government is seeking revenge against Karnataka's farmers and Karnataka people. This vendetta politics, this politics of malice of the BJP. Amit Shah is coming today. He has no right to set his foot on the soil of Karnataka without releasing 18,172 crore. That's why our Chief Minister is sitting here. Justice for Karnataka will have to be done. Modi government's enmity towards Karnataka. सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले में आज सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण खुद अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी रामदेव से 2 दिन के भीतर अखबारों में प्रकाशित माफी को रिकॉर्ड पर पेश करने का आदेश दिया है। वहीं अदालत ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को 30 अप्रैल को फिर से पेश होने का आदेश दिया है। बीस दिन पहले आए भूकंप से ताइवान के लोग अभी तक पूरी तरह से उबर नहीं पाए थे कि एक बार फिर ताइवान की धरती भूकंप से कांप उठी है। यहाँ एक ही रात में भूकंप के 80 झटके महसूस किए गए। इनमें सबसे शक्तिशाली झटका 6.3 तीव्रता का था। इस भूकंप के बाद 3 अप्रैल के भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई इमारत अब एक तरफ से झुक गई है। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र ग्रामीण पूर्वी काउंटी हुलियन में था। यहां पर ही 3 अप्रैल को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद से लेकर अब तक ताइवान में भूकंप के सैकड़ों झटके आ चुके हैं। ब्रिटेन की संसद ने विवादित रवाड़ा डिपोटेशन बिल पारित कर दिया है। संसद के दोनों हंगामे के बीच इस बिल को पारित कर दिया गया। उन्होंने पीएम बनने से पहले रवाड़ा पॉलिसी लागू करने का वादा किया था। ऋषि सुनक ने जानकारी दी कि 10 से 12 हफ्तों के भीतर ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को रवाड़ा भेजना शुरू किया जाएगा। इसके लिए ब्रिटेन सरकार ने कमर्शियल चार्टर प्लेन बुक किए हैं ताकि उसके जरिए शरणार्थियों के रवाड़ा भेजा जा सके। वर्षों में इंग्लिश चैनल को पार करके रवाड़ा से हजारों शरणार्थी ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस साल जनवरी से मार्च के बीच इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचने वालों की संख्या 4600 से ज्यादा हो चुकी है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए G18 के साथ। नमस्कार।